बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, हमारा कौमी मिजाज ये बनता जा रहा है कि हम हादसात के बाद, वाक़यात के बाद लकीर पीटना शुरू कर देते हैं। हम हादसात से पहले और हादसात के बाद के सारे अरसे लकीर तो पीटते रहते हैं, नोआख़्वानी भी करते हैं, वाक़े के ऊपर अफसोस का इज़हार भी करते हैं, कमेटियाँ भी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बनाते हैं। नतीजा जो भी निकले, लेकिन उस हादसे से, उस साहने से हम हासिल कुछ नहीं करते। गुज़िश्ता दिनों सान्या एक हुआ साहिवाल में। उस साहने में क्या हुआ ये सारा दिन आप टीवी पे देखते रहे। उस साहने पे बहुत सारे प्रोग्राम हुए। उस साहने पे लोगों ने बात की, हर पहलू पे बात की, हर चीज़ के ऊपर बात हुई। हुकूमत की कारकर्दगी पे बात हुई, CTD की कारकर्दगी पे बात हुई, पुलिस के तर्ज अमल के ऊपर बात हुई, लेकिन कोई ऐसा लाएमल तरतीब नहीं पाया। हमने तारीख़ से उन वाक़यात का जायज़ा नहीं लिया, कोई ऐसा लाएमल तरतीब देने की कोशिश नहीं की कि जिसके नतीजे में आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। ये वाक़यात कहाँ शुरू हुए, एक तवील दास्तान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FSF बनाई। उस FSF का काम सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाना था। वो काम बखूबी होता रहा। फिर उस FSF को कालदम करार दिया गया और भुट्टो साहब को फांसी भी उसी FSF के एक तर्ज अमल के नतीजे में हुई। वो सारा वाक़या तारीख़ के अंदर मौजूद है, बारहा सुना जाता है, बारहा पढ़ा जाता है। 1993 का एक वाक़या मैं आपके सामने ज़रूर बयान करना चाहूँगा इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, कि जब जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो कहा करते थे कि हर अमल का मसावी और मुखालिफ रद्द अमल होता है, यानी कि न्यूटन के कानून के ऊपर वो बिलीव करते थे। उनका कहना ये था, उनका मानना ये था, बारहा उन्होंने कहा ये बात कि जो दहशतगर्दी है उसको दहशतगर्दी से ही ख़त्म किया जा सकता है, ये जो बदमाशी है इसको बदमाशी से ही ख़त्म किया जा सकता है। 1993 की एक मीटिंग का हवाला हम तक पहुंचा। वो कितना सच है कितना झूठ है तारीख उसका फैसला करेगी, लेकिन उस मीटिंग में नसीरुल्लाह बाबर साहब ने उस वक़्त के IG सिंध अफजल शिगरी साहब से ये कहा, और भी लोग मौजूद थे, और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया, उस मीटिंग के अंदर डिसाइड करने की कोशिश की कि दहशतगर्दों को पुलिस मुकाबलों में कत्ल करना है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी को छुपाते हुए, बजाय इसके कि उस इल्ज़ाम की हम तहकीक कराएं, उस इल्ज़ाम के नतीजे में जो भी फ़र्द जिसको हमने दहशतगर्द करार दिया है उसको हमने सड़कों पे मारना है, उसको हमने जो है ना चौकों और चौराहों के ऊपर इंसाफ देना है। अदालत से इंसाफ लेने के बजाय उसका इंसाफ हमने मौके पे कर देना है। नसीरुल्लाह बाबर साहब की इस बात से अफजल शिगरी साहब जो है वो मुतमईन नहीं थे, वो उसके साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं हुए। उन्होंने इसकी मुखालफत की और बाद में अफजल शिगरी साहब कुछ अर्से बाद वहाँ से फारिग हो गए और सईद खान नामी एक IG आए जिन्होंने उसके ऊपर फिर अमल किया। ये इल्ज़ाम नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है तारीख़ की, कि तारीख़ में ऐसा भी होता रहा। फिर CTD का क़याम अमल में आया। इसका मकसद कुछ और था, हासिल कुछ और होता रहा। फिर SSU के नाम से सिंध में एक फ़ोर्स कायम करती है जिसको लोग खुलेआम जरदारी फ़ोर्स कहते हैं। ये जरदारी फ़ोर्स का काम न सिर्फ जरदारी साहब की, बिलावल साहब की जो आप कह लें कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसा भी हुआ कि सिंध हाई कोर्ट के ऊपर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब पेश हुए तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को जिन लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके लोगों के ऊपर जिन लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, सुप्रीम कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया, वो जरदारी साहब की यही फोर्स SSU थी। ये ऐसी बेलगाम क्यों हो जाती हैं? इन फोर्सेस का क़याम कैसे अमल में आया? ये फोर्सेस काम किस तरीके से करती हैं? इनके पीछे मकसद क्या होता है और हो क्या जाता है? इन्हीं सारी चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का मुख्तलिफ ज़ाविया ये होगा, दीगर लोगों से मुख्तलिफ होगा, दीगर प्रोग्रामों से मुख्तलिफ होगा। वो ये होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर हम इन सारे मुहर्रिकात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिस मुकाबलों का सबब बनता है। ये पुलिस मुकाबलों के लिए पुलिस को छूट कौन देता है? हुकूमतों का क्या रद्द-ए-अमल है? सियासतदानों का क्या रद्द-ए-अमल है? क्या अमल दखल है और रद्द-ए-अमल क्या है? इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले देखेंगे एक रिपोर्ट जिसके अंदर ये सारी मौजू का अहाता किया गया है और बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल कत्ल केसेस हुए, जो मावराए अदालत कत्ल केसेस हुए, उनके ऊपर बात की है। देखते हैं कि रिपोर्ट के बाद आएंगे तो प्रोग्राम को आज आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और आज का प्रोग्राम नाज़रीन मैं यकीन दिलाता हूँ न सिर्फ मालूमाती होगा बल्कि इंटरेक्टिव भी होगा, जिसमें मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और उनसे उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें या तरबियत का फुकदान, मावराए अदालत कत्ल, शहरियों पर मौत की लटकती हुई तलवार बन गई। सानेहाए साहिवाल कोई नया वाकया नहीं, लेकिन कराची में मावराए अदालत कत्ल के वाकयात सालों पुराने हैं। कुछ अहम वाकयात का जिक्र करते हैं। कराची में नकीबुल्लाह महसूद भी पुलिस गर्दी का शिकार हुआ, जिसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवर ने मुबैना मुकाबले में हलाक किया। इब्तिदा में पुलिस ने नकीबुल्लाह महसूद को दहशतगर्द करार दे दिया, लेकिन हकीकत में वाकया मावराए अदालत कत्ल निकला।
13 जनवरी 2018 में शाहराह फैसल पर COD के करीब पुलिस ने मुबैना मुकाबला जाहिर करते हुए 5 बहनों के इकलौते भाई मकसूद को कत्ल कर डाला। इब्तिदा में पुलिस ने मकसूद को डाकू जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ज्यादा देर तक छुप न सकी। इसी तरह इंतजार नामी नौजवान भी पुलिस गर्दी का शिकार हुआ। डिफेंस में मुबैना मुकाबले का पर्दा भी चाक हो गया। 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब कोरंगी रोड पर पुलिस की नाअहली का एक और वाकया सामने आया, जिसमें पुलिस की गोली से मासूम बच्ची 7 साला अमल भी बच न सकी, जिसने पुलिस के मुकाबलों के पोल खोल दिए। कराची पुलिस चीफ ने पुलिस मुकाबलों के दौरान आम शहरियों की हलाकत को रोकने के लिए छोटे हथियार इस्तेमाल करने की हिदायत की थी, लेकिन पुलिस का किबला फिर भी दुरुस्त न हुआ। हालिया दिनों में कोरंगी में एक और वाकया सामने आया। रक्शे में जाते हुए मियां बीवी भी पुलिस की गोली की जद में आ गए। खुशकिस्मती से दोनों की जान तो बच गई, लेकिन पुलिस की नाअहली बरकरार रही। आज भी कराची में मावराए अदालत कत्ल रुक न सका। इसकी रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाने की जरूरत है, ताकि आम शहरियों की जिंदगी बच सके। प्रोग्राम नई बात के लिए कहकशां बुखारी, न्यू न्यूज कराची। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। हमारा नुमाइंदा मौजूद था सिंध असम्बली में। वहाँ पे जो कानून साज लोग हैं, जिन्होंने इस कानून को बनाना है, जिन्होंने पुलिस के लिए सारे कानून को बना कर देना है, वो जो MPAs हैं, उन्होंने सिंध असम्बली के अंदर क्या बातचीत की, ये देखते हैं कि उन लोगों की जो शॉर्ट्स हैं जो हमारे नुमाइंदे ने कलेक्ट किए हैं वो क्या थे। देखिए, सानिया साहिवाल पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जितने पैंतरे बदले हैं, उनके वज़रा ने जितने स्टेटमेंट्स बदले हैं, फिर जिस तरह लोगों को एक झांसा देने के लिए उन्होंने चंद लोगों को हटाया है, सिर्फ ये ध्यान में रखें कि उन्होंने अपनी पोस्टिंग से हटाया है, और गालिबन एक सिर्फ SSP को उन्होंने सस्पेंड किया है। एक तरफ उनके वज़ीर साहब कहते हैं कि जी जो ऑपरेशन था वो 100% ठीक था, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी 5 लोगों के ऊपर हमने जो है वो दहशतगर्दी की दफात लगा के FIR काट दी है। मैं समझता हूँ कि जब वो मीडिया के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ऑपरेशन 100% ठीक था, इसका मतलब ये कि वो केस जो है वो मुकदमे को खुद ख़राब कर रहे हैं। अब जितने लोगों के खिलाफ आपने FIR कटवाई है, वो एक ये स्टेटमेंट अगर वज़ीर का लेके चले जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मेरे मुताबिक जो है वो नहीं हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आवाम के दबाव में ये कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को, उन कुव्वतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वाक़े के अंदर जो है मुलविस पाए गए हैं। जुडिशल इंक्वायरी अगर वो करवाना भी चाहते हैं तो आला सतही जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो जुडिशल इंक्वायरी हो वो JIT की जो कार्रवाई है उसको भी देखे कि उस कार्रवाई के ऊपर असरअंदाज होने की किस किस ने कोशिश की है, उनके कौन कौन से वज़रा थे जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स को भी देखें ताकि आपको पता चले कि किसके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं। हालात कराची के काफ़ी बेहतर हुए थे, लेकिन अचानक से ये कुछ वाक़यात फिर दोबारा शुरू हुए, तो उसको रोकने के लिए उनको अपनी तेज़ी करनी चाहिए। लाकानूनियत का सिलसिला शुरू हो गया, डकैतियों का, वारदातों का, फायरिंग का, हलाकतों का। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, सिंध हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि अब वो इस बात पर तवज्जो दे कि कराची शहर जो तरक्की की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का माशी हब है, उसकी हिफाजत करे, उसकी शहरियों की हिफाजत करे। सानिया साहिवाल एक अफसोसनाक, एक शर्मनाक वाक़या है हमारी पुलिस का, और जो पुलिस ने गलतफहमी में एक मासूम ख़ानदान के साथ जो किया है, तो अल्लाह ताला उस ख़ानदान की मग़फ़िरत करे। और लेकिन वो पुलिस एहलकार जो इस मासूम ख़ानदान की ज़िंदगियों को चिराग गुल करने में मुलविस हैं, इंशाअल्लाह ताला वो इस मुल्क में इबरत का निशान बनेंगे। वज़ीर दाखिला जो है वो, यानी वो दबंग वज़ीर दाखिला बन करके कभी यहाँ और कभी वहाँ पहुँचते हैं, और साहिवाल जैसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ख़ुसूसन तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। JIT से भी क्या निकलेगा, घूम फिर कर जो निकलता है उसके बाद फिर यही शोबदेबाजियाँ चल रही होती हैं। मेरा ख्याल है कि संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए इस मसले में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हमारी तो यही अपील है कि वो उसका नोटिस लें और उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, तब जाके लोगों को कुछ इंसाफ की उम्मीद हो सकती है। इन्होंने उससे अपने लोगों को बचाया है, और जो वज़ीर साहब ने जो वजाहत दी है और जो JIT की रिपोर्ट पेश की है उसमें, और जो चीफ हैं JIT के शाह साहब जो हैं वहाँ, उन दोनों के बयानात में बड़ा तज़ाद है। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल है इस पे ख़ुद अलर्ट हुए हैं। कराची में अगर एक बार भी स्ट्रीट क्राइम और ये किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर ये ना रुकने वाला एक सिलसिला होगा। कराची के लोग समझते हैं कि कराची में देरपा अमन के लिए भी इक़दाम होने चाहिए जो बज़ाहिर हो नहीं रहे, और हम समझते हैं उसका हल यही है
कि कराची के फ़ैसले में कराची के लोगों को शामिल रखा जाए। कोई भी मुजरिम हो, कितना ही बड़ा दहशतगर्द हो, हमारे पास फ़ौजी अदालतों से लेकर तमाम अदालतों में सख्त कवानीन मौजूद हैं, वहाँ सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। और अगर ये गलती से काम हुआ है और बेगुनाह जिस तरह के ज़ाहिर होता है कि बेगुनाह लोग शहीद हुए, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किडनैपिंग्स ऑन द राइज़ हैं, टारगेट किलिंग्स, ट्राइबल क्लैशेस, दोबारा सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। जो एक थोड़ा सा अरसा एक पीस आया था, एक साय ऑफ रिलीफ ली थी सब ने, वो ख़त्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से हमारी एजेंसीज़ को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, इनको थोड़ा सा दोबारा एक्टिवेट और रीप्लान करना चाहिए चीज़ों को। इतना अफसोसनाक वाक़या है और इतना सीरियस वाक़या है कि उसकी सही तरीके से तहकीक होना ज़रूरी है। तो अगर वो जुडिशल कमीशन भी उस पर बैठाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि उसकी तह तक पहुंचना ज़रूरी है। ये ना हो कि हैपहैज़र्ड और रैंडम वे में कोई उसका फैसला आ जाए। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि सिंध के कानून साजों का क्या कहना था, किस तरीके से कानून साजों ने साहिवाल के वाक़े को भी देखा है और किस तरीके से साहिवाल के वाक़े के अलावा मावराए अदालत कत्ल के ऊपर कानून साजों का क्या हवाल है। हमारी नुमाइंदा खसूसी ने कुछ लोगों से बातचीत की है, उनसे पूछने की कोशिश की है कि जो पुलिस का तर्ज़ अमल है, जब वो पुलिस को देखते हैं तो उनको क्या एहसास होता है। ये सवाल बड़ा ज़रूरी था कि आखिर लोगों के ज़हन में पुलिस को देखकर क्या एहसास होता है। क्या ये हमारा एक गुमान है कि लोग पुलिस को देख के डर जाते हैं, या वाकई लोग पुलिस को देख के डर जाते हैं, या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हमने लोगों से इस मौजू के ऊपर बातचीत की है, साथ साथ उनसे ये भी पूछा है कि साहिवाल के वाक़े पर उनके क्या एहसास हैं। इन चीज़ों को देखते हैं, फिर आगे की तरफ आएंगे तो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। या पुलिस देख के नाके पे डर लगता है, किसी सुनसान सड़क पे चले जाओ आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपना डिफेंस खुद करेंगे। ज़्यादती हुई है और पुलिस को मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे सब कुछ इन्हीं के हाथ में है और ये जब चाहें जिसके साथ चाहें जो भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये कि पुलिस को कम से कम जिन्होंने जब ये वाक़या हुआ है, जो भी इससे मुलविस है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको फांसी दे दें। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप वर्दी के अंदर एक दहशतगर्दी का आंसर शामिल हो, या वो दिखने लगे कि जो जिस तरह बच्चे मरे हैं तो उनके लिए लाइफ टाइम पुलिस की वर्दी एक खौफ की अलामत बन जाएगी। अफसोस का मकाम है, हम पुलिस वालों के करीब होते जाते हैं, हमें पता है अब हम लुटने के करीब जा रहे हैं। इमरान खान साहब पहले बोलते थे तो मैं आऊँगा तो ये कर दूँगा, मैं आऊँगा तो वो कर दूँगा, पुलिस को बेहतर कर दूँगा, पुलिस से सारा पटकारी निज़ाम निकाल दूँगा। ये क्या है? मामला कौमी मामला है और इससे पूरी कौम दुखी है। इसको जो है फौरी तौर पर उन पुलिस वालों को गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें वाकई सज़ा दी जाए। एक बच्ची को 5-5 गोलियां लगी है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। खौफ भी होता है कि भाई अब इन्होंने जो है ना धर लेना और कुछ ना कुछ माल पानी लेके छोड़ना। बहुत बड़ा सानिया है और अगर मेरे साथ होता, करिए ये मेरे बच्चों के साथ होता, तो मैं तो यही चाहता कि जिस तरह मतलब मेरे बच्चों को मारा गया है, इसी तरह उनके साथ भी यही अमल किया जाए और बार बार किया जाए। मामूल बन गए, आम तौर पे लोग इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देते कि कोई भी किसी तरह से भी वो एक्ट करता है और वो जाने ले लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाक़या प्री प्लान या प्लांटेड था, ताकि मीडिया की जो सारा फोकस था ना उस वक्त हमारा करप्शन पे या लूटी हुई रकम पे था, ये डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। उन छोटे छोटे बच्चों के सामने जब उनके माँ बाप को मारा गया, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। मैं तो अभी तक सोचता हूँ कि वो बच्चे अभी तक सदमे से मेरा नहीं ख्याल बाहर आएंगे और ना कभी शायद अपनी ताउम्र जब तक वो बच्चे हयात हैं, मेरा नहीं ख्याल वो इस सदमे से कभी बाहर आ सकेंगे। चाहे वो APS का वाक़या हो, चाहे सानिया ये साहिवाल हो, या और भी इस तरह के कई वाक़यात होते रहे हैं। मीडिया को मटेरियल मिलेगा, असेंबली में बहस होगी, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। अगर इस सानिया को बेस बनाते हुए राव अनवर जैसे और इस तरह के बहुत सारे लोगों को कभी सज़ा मिली होती तो आज इस किस्म के वाक़यात नहीं होते। आपकी गवर्नमेंट आने के बाद भी वही नवाज़ लीग वाला हाल है, वही दूसरे लोगों वाला हाल है, तो फिर आपने जो तब्दीली का नारा लगाया था वो आपका तब्दीली का नारा कहाँ चला गया? ये क्या जवाब बनता है कि आप उनके बच्चों के सामने आप उनको आज मार रहे हैं, कल उनके बच्चे जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे? हमारे आंखों के सामने हमारे ही मुआफिज ने हमारे माँ बाप को मार दिया। इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि अगर पुलिस आपकी सही होंगे ना तो इंशाल्लाह मुआशरा भी सही होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, लोगों के तासुरात आपने देखे, किस तरीके से लोगों ने गम और गुस्से का इजहार भी किया और पुलिस को देख के उन्हें क्या एहसास होता है ये भी लोगों ने आपको बताया। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मौजू को आगे लेके बढ़ेंगे और छोटी छोटी सी बातों के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि CTT का क़याम अमल में आने की वजह क्या थी और ये तर्ज़ अमल है पुलिस मुकाबलों का, ये क्यों हुआ। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं मावराए अदालत कत्ल पे साहिवाल वाक़या इसकी वजह बना प्रोग्राम करने की।
हमारे साथ मौजूद होंगे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं कराची की, एच खानज़ादा साहब। ब्यूरो चीफ तो हैं नियो टीवी के, लेकिन उनकी ख़ास बात यह है कि वो तकरीबन 25-30 साल इसी दश्त के अंदर क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे और कराची से शहर में कि जहाँ पर कत्ल-ए-आम भी होता रहा, इन्होंने बड़े बड़े वाक़यात भी कवर किए। आज हम इनसे जो बात करेंगे वो पुलिस जिसकी वो दाई समझे जाते हैं, उस पुलिस के बारे में बात करेंगे कि आखिर पुलिस मैन को ये क्या ज़रूरत पेश आती है कि वो गन उठाता है और किसी को कत्ल कर देता है। उसके भी अपने बच्चे हैं, आखिर इस वाक़े पर उसको कौन मजबूर करता है, पुलिस की हिरारकी क्या करती है। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। खानज़ादा साहब, CID थी, उससे CTD बनी, इसके क़याम का मकसद क्या था? सूबों के तहत ये एक बॉडी है, आखिर इसके क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब पुलिस फोर्स मौजूद थी तो CTD क्यों बनाएगी? फवाद साहब, CTD का नाम CTD हो गया, उससे पहले CID था, उससे पहले एंटी टेररिस्ट विंग था, ATW था, उससे पहले इसके कई नाम तब्दील होते रहे हैं। लेकिन CTD का बुनियादी मकसद ये था कि जब दहशतगर्दी का इफरीत पाकिस्तान में फैलने लगा 9/11 के बाद और अफगानिस्तान के सारे वाक़यात के बाद, तो उसके बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि हर मुकाबले के लिए, दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना अपना किरदार अदा करें, वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मददगार के तौर पर पुलिस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हों जिनकी खुसूसी तरबियत का अहतमाम किया गया। यानी फ़ौजी कमांडोज़ ने उनकी तरबियत का अहतमाम किया और उनको दहशतगर्दी से निमटने की बुनियादी तरबियत दी गई। ठीक है। पुलिस की जो बुनियादी तरबियत है वो कानून का निफाज है। ठीक है। और जो मुल्की कानून है उसका निफाज सूरत हाल के मुताबिक है। ठीक है। पुलिस का जो निज़ाम है वो इतना मजबूत है, अगर कानून के मुताबिक अमल किया जाए और पुलिस को कानून के धारे पर छोड़ दिया जाए। इसका सबसे बड़ा सबब ये जो आप कह रहे हैं मावराए अदालत कत्ल जो है, उसका सबसे बड़ा जो सबब है वो अदालती निज़ाम का कमज़ोर होना है। ठीक है। इस्तगासे के निज़ाम का कमज़ोर होना है। ठीक है। पुलिस में सियासी मुदाखलत है। 3 चीज़ें आप समझते हैं? ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। अगर पुलिस को सियासी मुदाखलत से अलग कर दिया जाए, यानी जो किताब में लिखा है जो पुलिस का काम है, पुलिस को वो काम दयानतदारी के साथ करने दिया जाए, तो पुलिस ने बड़े साहब, आपकी यादाश्त में ये है कि 1993 में नसीरुल्लाह बाबर का दौर था या उससे पहले FSF थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, आखिर कहाँ से ये मावराए अदालत कत्ल का एक रुझान बहुत तेज़ी से परवान चढ़ा? कहीं तो शुरू किया होगा ना किसी ने, क्योंकि मैंने अभी इंट्रो के अंदर इब्तिदाई के अंदर ये कोट किया कि एक वाक़या है 1993 का कि नसीरुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि हर अमल का मसावी और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होना चाहिए, यानी कि दहशतगर्दी को, कत्ल व गारतगरी को कत्ल व गारतगरी से ही दूर करना चाहिए। ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो तारीख इसके ऊपर पूरा एक अपना रकम हो चुकी है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, कराची का मामला तो खुसूसी मामला है, लेकिन पूरे मुल्क में दहशतगर्दी जैसे जैसे फ़रोग़ पाती, कराची से ज़्यादा वाक़यात तो खानज़ादा साहब पंजाब के अंदर हो रहे हैं। तो देखिए, कराची में होने वाले वाक़यात इसलिए ज़्यादा अहम तस्वुर किए जाते हैं कि कराची पोर्ट सिटी है, बड़ा शहर है, माशी हब है और एक बड़ा शहर है। यहाँ होने वाला कोई भी वाक़या उसकी गूंज ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, लेकिन दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या कहीं भी हो वो अपनी नौइयत का दहशतगर्दी का वाक़या होता है। बिल्कुल ठीक है। उसको काउंटर किया जाना चाहिए। पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी दिलजमई के साथ अगरचे ये काम किया है, लेकिन उसमें बहुत सारी जो कमी और कोताही रह जाती हैं, तो वो एक कमी और एक कोताही बहुत सारे अच्छे कामों पर स्याही फेर देती है, जैसा कि हर दौर में हुआ है। यानी दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी पुलिस ने, हमारे रेंजर्स ने बिलाशुबा बहुत कुर्बानियां दी हैं। मोरल डाउन करना आज के प्रोग्राम का कतई मकसद नहीं है। इन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और बहुत खुलूस और दयानतदारी के साथ काम किया है, लेकिन एक गलती, अच्छा अब देखना यह है कि ये गलती है, कोताही है या जानबूझकर किया हुआ अमल है। देखिए, जिस वाक़े की बुनियाद पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वाक़े के असल और असबाब और अवामिल को देखा जाए तो वो गाड़ी जिसमें मुबैना तौर पर दहशतगर्द सवार बताए गए जो कि दहशतगर्द नहीं थे, वो गाड़ी तक तो नहीं है। आप उसको JIT बना लें, ABCD बना लें, जो भी बना लें, अभी तक तो नहीं है। कल साबित कर दें आप, एक अलग बात है। वो गाड़ी रुक चुकी है और रुकी हुई गाड़ी को इस तरह से फायर कर देना, ये पुलिस के हाँ साहब, इस तरह से फायर कर देने की आपने बात की,
आप बहुत अरसे तक क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, जब भी आपसे बात हुई आपने बताया कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस कैसे बनाती है, सारा कुछ कैसे करती है, आपका एक उसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप है। अगर पुलिस मुकाबला ज़रूरी हो, किसी को आपने हाथ दिया, रोकने की कोशिश की, उसने जवाबी फायर कर दिया, या कोई ऐसा सिनेरियो बन गया जिसमें पुलिस मुकाबला ज़रूरी हो, तो उसके भी तो पुलिस ने कोई अपने तौर पे SOPs कानून ने, ये चले पुलिस ने SOPs तय किए होंगे ना कि हमने पाँव में गोली मारनी है। सर पुलिस ने SOPs नहीं, फ्राई फुल फ्राई का चक्कर चलता है। कानून ने इस बात का पाबंद बनाया है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को। जब हम उन्हें कानून नाफिज करने वाला सारे उसमें आ जाते हैं इदारा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि कानून की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो कानून का निफाज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब कानून का निफाज करने वाला इदारा और उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई फर्द उन पर हमला करता है तो उस हमले को किस तरह से नाकाम बनाया जाएगा, यही तो तरबियत है। ठीक है। और ट्रेनिंग क्या होती है? उस ट्रेनिंग में क्या क्रक्स क्या है उसका? उस क्रक्स ये है कि जो आदमी कानून शिकन है, जो कानून तोड़ रहा है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, उसे पकड़ा जाए और उसे पकड़ के अदालत में पेश करके साहब ये तो बड़ी सूरत हाल बताई। एक गाड़ी थी, उससे पुलिस पार्टी पे फायरिंग हुई भाई, ये तो जब पुलिस ने रोका, तो जो सिनेरियो FIR में लिखा होता है, खान साहब मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। एक गाड़ी थी, पुलिस FIR में दर्ज सूरत हाल के मुताबिक उस गाड़ी को पुलिस ने नाके पे इशारा दिया, रोकने की कोशिश की, गाड़ी ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी फायर पुलिस ने करना है। पुलिस को जवाबी फायर, क्या उसके मुंह पे फायर मारेगी? पुलिस को जवाबी फायर करके उस गाड़ी को रोकना है, उसके टायर पर फायर करना है। पहला जो आपका पर्पस होना चाहिए कि इस गाड़ी को रोकना कैसे? उसको रोकना है, उसके टायर पर फायर करेगी, अगर कोई भाग रहा है तो उसके पाँव पर फायर करेगी, फेटल इंजरी नहीं होगी, उस मुलजिम को पकड़कर कानून के कटहरे में लाया जाएगा, कानून उसे जो सजा देगा। ये है पुलिस की जवाबी फायरिंग का जवाब। ये आप कहते हैं कि SOP है या जवाज है या एक ये कानून है? कानून है। पुलिस की किताबों में, कानून की किताबों में वो कोई भी कानून। अब मावराए अदालत जो मामलात होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ये समझते हैं कि किसी वजह से, डर की वजह से, खौफ की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, सियासी और गैर सियासी दबाव की वजह से इस मुलजिम के खिलाफ कोई गवाही नहीं होगी, गवाही नहीं देगा, प्रोसिक्यूशन कमजोर हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन कमजोर। खाना साहब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो पुलिस के इसी निज़ाम के ऊपर, इस सेटअप के ऊपर आपसे बात करते हैं। शायद हमारी गुफ्तगू नतीजे में कोई ऐसी बात निकल सके जिससे कानून साजी हो सके या कोई लायामल निकल सके। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो खाना साहब से मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं कराची शहर के, कराची के बड़े बड़े क्राइम्स के चशमदीद गवाह भी हैं, भोगे मानते नहीं हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे पुलिस निज़ाम के ऊपर। खानज़ादा साहब, आप बात कर रहे थे कि प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है जिसकी वजह से मुलजिम छूट जाता है, पुलिस चाहती है कि उसको मौके पर ही मार दें। ये वो सोच थी जिसकी वजह से पुलिस मुकाबले शुरू हुए, ऐसे ही है? बिल्कुल यही बात। प्रोसिक्यूशन क्यों कमज़ोर है? देखिए, प्रोसिक्यूशन इसलिए कमज़ोर है कि जब पुलिस में तकर्रुरियाँ और तयनातियाँ सियासी बुनियादों पर होंगी, यानी मैं जिसे अच्छा समझता हूँ, मैं इस वक्त एक बड़ी सियासी हैसियत का मालिक हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मेरे हैं आप सियासी हैसियत नहीं, मैं तो बहुत फ़कीर आदमी हूँ। जो सियासी हैसियत के लोग हैं वो जिस सतह पर भी हैं, जब वो ये समझते हैं कि उनके मतलब का थानेदार होना चाहिए, ये हमारी पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है कि हर यानी इस पे तो कौमी असम्बली में बात हुई है, ज़िलाई सतह पर, कल ही ताल्लुक़े सतह पर, सूबाई सतह पर और मुल्क की सतह पर जो जिस सियासी हैसियत का आदमी है वो ये चाहता है कि थानेदार उसकी मर्ज़ी का हो, कोई चाहता है DSP उसकी मर्ज़ी का हो, कोई चाहता है SP उसकी मर्ज़ी का हो, कोई चाहता है DIG उसकी मर्ज़ी का हो, कोई चाहता है IG उसकी मर्ज़ी का हो, और उसके मतलब के लोगों का फ़ोन अटेंड न करे तो IG को हटा दिया जाए। इस्लामाबाद की आपके, ठीक है जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं ले रहा हूँ। और अगर कोई SP लेवल का अफसर, ज़िले पुलिस अफसर किसी की बात ना सुने तो SP का तबादला कर दिया जाता है, थानेदार का तबादला कर दिया, वफाक के सुपुर्द खिदमत कर दिया। जब तक पुलिस को कानून के मुताबिक अमल करने की, हाँ, उसमें एक ज़रूरत यह है कि पुलिस को कानून और किताब के मुताबिक अमल करने दिया जाए, और जो इस किताब से डेविएट कर, ये सारा कुछ करने के लिए पुलिस को भी मजा आता है सब कुछ करने में। हाँ, एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन, कौन आदमी किसी को मारना चाहेगा?
ये पुलिस अपने मुल्क में तो वैसे भी नहीं पुलिस मारना वाले चाहिए। भी इंसान होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ना करे जब कोई दूसरी दुश्मन की फौज पुलिस किसी मुल्क पर कब्जा कर ले तो पुलिस को उस वक्त तक नहीं छेड़ा जाता जब तक पुलिस फौज के सामने हथियार ना उठाए। पुलिस का वही निज़ाम रहता है। अच्छा जी, ये कानून है, बैनुल-अक़वामी, क्योंकि पब्लिक को कानून पर, जंग का मकसद पब्लिक को मारना भी नहीं होता, पब्लिक को मारना नहीं होता, ठीक है जी। पुलिस जो है वो पब्लिक को कानून पर, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपकी बात ये यहाँ पे हमने ले ली है। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस हुआ कराची में, ठीक है, उसमें राव अनवार साहब भी FIR में नामजद थे, और जो आजकल CTD पंजाब के सरबराह हैं राव ताहिर साहब या राय ताहिर साहब, वो भी नामजद थे, क्योंकि बाद में अदालत से वो बरी हो गए। फिर एक माशूक बरोई का कत्ल केस था। ये बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कत्ल केसेस कराची के अंदर हुए। पुलिस को किस हद तक जिम्मेदार समझते हैं? क्या उस मौके पे कानून साजी नहीं हो जानी चाहिए थी कि इन चीज़ों को रोका जाता? मौजूदा वज़ीर आज़म के भाई को सड़क के ऊपर मारा गया है, इतना बड़ा वाक़या है, आप उस वाक़े को आपने खुद भी कवर किया। आप नहीं समझते थे कि उस मौके पे कोई ऐसा दायरा खींच देना चाहिए था कि आज हमें ज़रूरत ना पेश आती? देखिए जी, हमने जो जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जब हमने इसके 3 असबाब बताए थे, मावराए अदालत जो भी काम होता है पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे से जो करवाया जाता है उसके 3 सबब हैं। सियासी पॉलिटिकल वो होती है, यानी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने ज़ाब्ता-ए अखलाक में काम करने का मौका दिया जाए, सियासी मुदाखलत न की जाए, तो मावराए अदालत कुछ नहीं रहेगा। सब चीज़ें अदालत के दायरे में होंगी, अदालत से सज़ा होगी और उस पर किसी को एतराज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। सियासी तकर्रुरी और तयनाती न हो, और जो आदमी जहाँ के लिए फ़िट है, अब हमारा जो इस्तगासा है या जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोग हैं जो FIR और ज़िम्नियाँ लिख सकते हैं? कॉम्पिटेंट कितने हैं? मैं दावे से ये कह सकता हूँ आज सिंध में एक ज़िम्मेदार पढ़ा लिखा आदमी सिंध पुलिस का सरबराह है, वो PhD डॉक्टर हैं, कलीम इमाम साहब उनका नाम है, जिनकी अच्छी शोहरत है। पंजाब पुलिस का सरबराह जो सलीमी साहब है वो भी एक अच्छी शोहरत का मालिक है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इन अच्छी शोहरत के मालिकान की नाक के नीचे जो कुछ होता रहा है, साहिवाल का वाकया हुआ, फिर उसी के दूसरे दिन कोरंगी में एक वाकया हुआ, बिल्कुल वो एक फिर मुर्तज़ा भुट्टो का आपने हवाला दिया, वो जो मुकदमा था वो तो अजीब व गरीब मुकदमा था। वक्त की वज़ीर आज़म के भाई को एक ऐसी जगह पर उसके घर के सामने 70 क्लिफ्टन के सामने एक पुलिस मुकाबला करार देकर कत्ल कर दिया गया। उसके मुकदमे चले, उसमें कई FIR 2 FIR दर्ज हुई। अच्छा खानदान साहब, ज़िमनी सवाल एक आपसे यहाँ पर ये आ गया कि इस वाक़े की भी 2 FIR दर्ज हुई है। साहिवाल वाला वाक़या जो था, लोग ये समझना चाहते हैं, कई लोगों ने हमसे सवाल भी किया, डिस्कशन भी होती है, टॉक ऑफ द टाउन भी है कि एक से ज़्यादा FIR अगर किसी वाक़े की कट जाए, ज़ुल्फ़िकार मुर्तज़ा भुट्टो केस की 3 FIR है कटी। जी, ठीक है, मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। 3 FIR है उसकी कटी। FIR कटना, फिर FIR में कोई गलती होना कि जो मुजरिम मौजूद नहीं था उसका नाम, मुलज़िम मौजूद नहीं था उसका नाम उसमें दर्ज कर देना। FIR की जो हैसियत होती है, ज़्यादा कटने से नुकसानदेह होती है, क्या असरात होते हैं मुकदमे के ऊपर? देखें, एक वाक़े की कई FIR कटने से जो वाक़या है वो मुश्तबा हो जाता है। ठीक है, किसी भी वाक़े की FIR एक ही कटनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ बाद में डेवलपमेंट हो गई है तो क्या हो, तो वो उसकी ज़िम्नी में शामिल हो जाए, उसी मुकदमे में, उसी मुकदमे में वो बात भी शामिल हो सकती है, और इसका प्रोविज़न कानूनी तौर पर मौजूद है। ज़िम्नियाँ हैं, फिर उसकी तहकीकात हैं। तहकीकात का क्या मतलब है? एक वाक़या हुआ और उसके सारे अच्छे और बुरे पस मंज़र और पेश मंज़र की तहकीकात होनी चाहिए। जी ठीक है। किसी वाक़े की 1 से ज़ायद FIR दर्ज करके उस वाक़े को मुश्तबा बना दिया जाता है कि ये सच्ची है कि ये सच्ची है, कि जिसका काम ख़राब करना हो। यानी मुर्तज़ा भुट्टो के केस को इन्होंने संजीदगी से नहीं करना था, इसलिए उसकी कई FIR कटी, कई FIR, एक उनके मुलाजिम के मुद्दत में कटी। और अब हम ये कह सकते हैं कि साहिवाल के वाक़े पर कोई नतीजा हमें निकलता नज़र नहीं आ रहा। आपका तजर्बा ये कहता है हमें निकलता नज़र, इसलिए अच्छा साहब, अगर FIR से किसी का नाम नामालूम लिखा हुआ हो तो उससे भी फर्क पड़ता है? देखिए, ये अब देखिए, मतलब पुलिस एहलकार नामालूम कैसे हो सकता है? दहशतगर्द तो नामालूम हो सकता है कि आपको पता नहीं था आपने किसको मारा। मैंने जो अर्ज़ किया कि जब सियासी तौर पर पुलिस में तयनातियाँ होंगी, जब सियासी मकासद होंगे, तो फिर इस नौइयत के सारे मामला होंगे। वैसे खानदान साहब, इसका फ़र्क पड़ता है नामालूम पुलिस वाला एहलकार? भाई, पुलिस वाला नामालूम तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो आपको पता है कौन सी पुलिस पार्टी थी, कौन डिप्यूट था? अगर किसी ने ये किया है तो मेलाफाइड किया है,
उससे पूछ FIR को कमजोर करने की कोशिश की। FIR को कमजोर नहीं, वो तो ज़िमनी में तहकीकात में ये बात सामने आ जाएगी कि कौन सी पुलिस पार्टी थी, लेकिन ये जाहिर करता है कि लोग कितने संजीदा हैं इस मामले में तहकीकात करने पर, कितने संजीदा हैं लोगों को सज़ा देने पर। असल बात वही है, पाकिस्तान के हाकिम जो बड़े वादे पाकिस्तान के अवाम को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, हम ये चाहते हैं कि जैसा कुछ हो चुका है और ना हो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लोगों। प्रोग्राम का मकसद भी आज के यही है। हम साहिवाल वाक़े के ऊपर कैसे हुआ, गोलियां किसने चलाई, हम बात नहीं कर रहे, ना हम क्रिमिनल एक्सपर्ट बनकर यहाँ पर बैठे हैं। हम यही जो बात आप कंक्लूजन करना चाह रहे हैं उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेक लेनी है, कि कोई ऐसा लायामल नाज़रीन तय होना चाहिए कि इन वाक़यात को आगे जाके रोका जा सके। अगर ये नया पाकिस्तान है तो फिर कानून भी नया बनना चाहिए। कानून पहले से मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, या उसकी तशरीह ठीक से होनी चाहिए, या उसका इस्तेमाल ठीक से होना चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मौजू को आगे लेके पढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, सियासत में भी हिस्सा लेते रहे हैं जिब्रान नासिर साहब, पेशे के एतबार से वकील हैं, हाई प्रोफाइल केसेस को डील करते रहे हैं। नकीबुल्लाह महसूद में उनका एक केस के अंदर उनका बड़ा एक नाम रहा है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है उस केस को हल करने की, उसके अंदर लोगों को इंसाफ दिलवाने की। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब उनसे गुफ्तगू का। जिब्रान साहब, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? आप सारे केसेस को, अब्दुल्ला कत्ल केस में भी आप मौजूद थे, अमल के कत्ल केस के अंदर भी जो है वो आपने मामले को हल कराने की कोशिश की। आप एक वकील भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, लोगों से इंटरेक्शन भी करते हैं, मिलते मिलाते भी हैं। क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं कि आखिर ये मावराए अदालत कत्ल ये होते क्यों हैं? साहिवाल वाक़े के ऊपर तो काफ़ी दिन से काफ़ी लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए बैठे हैं कि इनके महरक़ात क्या होते हैं। आपके पास इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं? देखिए जी, एक हमारा अपोलोजेटिक रवैया है कि जब भी ऐसा कोई इनकाउंटर होता है, उसके हक़ाइक़ सामने आते हैं तो फ़ौरन वज़ीर आज़म तक बोल देता है कि जी CTD की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, पुलिस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जवानों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला होता है और मामला संभाल लिए जाते हैं और हम तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं पुलिस के, तब तो उनको कोई रावनवार का ताना नहीं देता, या मकसूद इनकाउंटर केस का, या इंतज़ार इनकाउंटर केस का, या अमल उमर के केस का ताना नहीं देता। तारीफ़ के टाइम पे तारीफ़ होती है, मगर जब ये गलती करते हैं या जब ये जुर्म खुद करते हैं, जुल्म करते हैं, तब हम बड़ा एक अपोलोजेटिक रवैया अपना लेते हैं और ये बात करते हैं कि अगर पुलिस की इंक्वायरी होगी, पुलिस के ऊपर अगर कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म आ गया तो इसका मोराल डाउन हो जाएगा। इस मुल्क में दहशतगर्दी से लड़ते हुए इतने पुलिस वाले और इतने फ़ौजी शहीद नहीं हुए जितने इस मुल्क में ताजर, वकील, डॉक्टर, शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तो कहते हैं लोग शहीद हो गए। ना मस्जिदों को ताला लगा, ना इमाम बारगाहों को ताला लगा, इबादत का सिलसिला जारी है, ना चर्च बंद हुए, ना मंदिर बंद हुए। किस्सा खानी बाजार न जाने कितनी बार शिकार बना, मगर आज भी वहाँ के रौनकें बहाल हैं। ना अदालतों को ताला लगाया वकीलों ने, ना क्लिनिक बंद कर दिए डॉक्टरों ने, मरते रहे। जब आवाम का मोरल डाउन नहीं होता तो ये 4-5 इंक्वायरियों से क्यों बार बार कहा जाता है कि पुलिस का मोरल डाउन हो जाएगा? KP में रिफॉर्म्स के हवाले से PTI ने एक अच्छा इकदाम उठाया था। 2017 में जो पुलिस रिफॉर्म का एक्ट आया उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई एक चीज़ के नाम है पब्लिक सेफ्टी कमीशन, कि जहाँ पुलिस तजावुज़ात करेगी अपने अख्तियार से, वहाँ पे जो मुतासरा पार्टी है वो कंप्लेन कर सकती है। मगर आज भी 26 अजला में 1.5 साल गुजरने के बावजूद उस कमीशन का क़याम नहीं हो सका। और अखबारात उठा के देख लीजिए तो पुलिस खुद सबसे ज़्यादा अपोज कर रही है कि हमारे ऊपर कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म ना लेके आओ। और आज किसी भी सूबे के अंदर ऐसा कोई इदारा या कोई महकमा पुलिस के अंदर कायम नहीं है जहाँ अफसरान के पास ये इख्तियारात हों कि जब भी कोई इनकाउंटर हो उसका अज खुद नोटिस लेते हुए पुलिस इनकाउंटेबिलिटी करे कि आवाम के टैक्स के पैसे से जो गोली चलाई गई है इसका हिसाब तो दो कि किन हालात में चलाई गई। और फिर इसमें हमने भी बड़ा रोल। जिब्रान साहब, आपको क्या लगता है कि ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी होती है, जिसका मलबा ये, जिसका जिन्होंने रास्ता ये निकाला है कि प्रोसिक्यूशन करने के बजाय, तफ्तीश करने के बजाय, किसी केस को पूरा डेवलप करने के बजाय, उसके महरक़ात जानने के बजाय जो भी जुर्म हुआ, ये बड़ा आसान तरीका है कि किसी को जो है वो आप ले जाके मार दें, या किसी को जो ले जाके ना मारने चले मौके के ऊपर मार दें अपनी जान छुड़वाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस का जो सिस्टम है उसके अंदर भी कोई फ्लॉ है जिसकी वजह से ये एक मुतबादिल सिस्टम बनाया गया है? देखिए जी, पुलिस के अंदर तो मैंने आपसे कहा ना कि मैकेनिज्म है नहीं। हुकूमत तो फ़ौरन पुलिस के बयान को ऑन कर लेती है। 2 दिन साहिवाल के वाक़े के बाद फवाद चौधरी साहब और फैज़ुल हसन साहब जो है वो CTD के मौक़िफ़ को राजा बशारा साहब ऑन करते नजर आए। मगर मैं मुखातिब होऊंगा चौथे सतून से रियासत के, जिससे ताल्लुक़ आपका है, जो कि मीडिया है। जो 444 कत्ल का हम ढिंडोरा पीटते रहते हैं राव अनवार का, इनमें से कितने कत्लों के ऊपर मीडिया ने सवाल उठाया था? सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस रिलीज आती थी राव अनवार की, मनहूम तस्लीम कर ली जाती थी। इवन नकीबुल्ला का कत्ल भी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया ने तनकीद नहीं की, एक्सेप्ट करके एज इट इज़ खबर चला दी। वो तो शराब गोट का धरना था, आवाम का प्रेशर था, आवाम का प्रेशर था, जिसके बाद जो है वो फिर मीडिया ने उसको कवर किया और इसने कहा कि जी रुख चेंज हो गया है।
इस हवाले से मैं कहूँगा कि ये भी बड़ा एक हमें रोल अदा करना है कि हमें हर एक को सुपर कॉप नहीं बना देना, हर एक को दबंग फिल्म का चुलबुल पांडे नहीं बना देना कि इतना हम सरों पे इनको सवार कर देते और इतना हीरो बना देते हैं कि पुलिस को लगता है कि शायद वो खुद अपने अंदर कोई रियासत है और फिर उस तरह के कुर्बानियां भी तो अपनी जगह है ना। जाहिर है कि उनका मोराल बढ़ाने के लिए कोई फर्द जराइम के आगे जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ा हो रहा है, गोली अपने सीने पे खा रहा है, उसका मोराल बुलंद करने के लिए भी तो कुछ चीजें करनी चाहिए ना कहीं तो। अगर वो हीरो है, एक ट्रैफिक पुलिस वाले का क्या कसूर है कि अगर उसको कोई गोली मार के चला जाता है, तो जाहिर है कि एक मोराल बुलंद करने के लिए कि वो अपनी फुटिंग्स पर रहें, अपनी फील्ड के अंदर रहें, इसलिए भी तो ये चीजें की जाती है ना। तो मीडिया को मैं जानना चाहूंगा ना कि मीडिया ने आज तक पुलिस वालों के साथ साथ वकीलों का और डॉक्टरों का जो फिक्के के नाम पे मारे गए कितना मोराल बुलंद किया, जो कोयटा के अंदर शहीद हो गए 150 हमारे वकला भाई, उनका कितना मोराल बुलंद किया, जो ताजर लुटते रहे मरते रहे इस मुल्क में भत्तों के खातिर, उसका मोराल कितना बुलंद किया। किसी ने अपनी दुकान को ताला लगाया, किसी ने अपने ऑफिस को ताला लगाया, मईशत का पहिया चलाया और उनके बहाल रखी। तो ये जो बार बार मोराल बुलंद करने की बात की जाती है, भाई वॉलंटरीली पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, कोई सर पे बंदूक रख के नहीं करवा रहा, बुलेट प्रूफ जैकेटें भी हैं, मरात भी हैं, सल्यूट भी लेते हैं, अथॉरिटी भी हैं, कोई ज़बरदस्ती इनसे काम नहीं कराता। तो फिर अगर आप बोलेंगे कि जी इनकी क्या गलती, इनको मार के चला जाता है, तो जो पुलिस में भी नहीं है, जो आर्मी में भी नहीं है, जो सीटीडी में भी नहीं है, उसको जो मार के आम शहरी को चले जाते हैं, वो कहाँ जाके अपना सर पे आज जो सहीवाल वाले हैं उसकी भी वो होनी चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? आपके ज़हन में ऐसी कौन सी तजावीज़ है कि इन चीज़ों का रास्ता रोका जा सकता है? तीन आप एक कानून साज भी हैं, क्या तजावीज़ आपके ज़हन में? तीन चीज़ें जी, कि एक तो रिफॉर्म स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से पुलिस में लाया जाए। जब तक पुलिस का महकमा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, एतमाद बहाल नहीं होगा। आज अगर पुलिस ये कायम करे कि जी हमारी अपनी बॉडी है, हर इनकाउंटर को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और खुद सामने बता देते हैं कि किसने गलत किया किसने सही किया, उसके बाद इस महकमे की इज्जत जो है इसको लुटाई जाएगी। वो इज्जत जो कि बड़ी कुर्बानियां दे के सफवत खयूर जैसे अफसरान ने बनाई थी, मगर राव अनवार जैसे क्या कहते हैं लोगों ने पैसों की खातिर और ताकत के असर रसूख में लुटा दी। दूसरा कि इस कमेटी के अलावा जो ये केसेस होते हैं इनको फास्ट ट्रैक बुनियाद पर चलाया जाए, चूँकि जब पुलिस के खिलाफ केसेस होते हैं तो लोगों का महकमों में एतमाद बहाल नहीं हो पाता, चूँकि जब केसेस लंबे चलते हैं तो यही लगता है कि जी पेटी बंद भाइयों को बचाया जा रहा है। मैं इसको मुकम्मल कर लूँ 1 साल हो गया है राव अनवार के केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी तक बेलों की स्टेज पे मैटर है। मकसूद के केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अब जाके सिर्फ चार्ज फ्रेम हुए हैं। अमल के केस में, इंतजार के केस में कोई पेशरफ्त ट्रायल की सूरत हाल पे नहीं हो सकी, तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन के तहत फास्ट ट्रैक केसेस चले। और तीसरी चीज़, इन तमाम इनकाउंटर केसेस के अंदर ख़ानदानों को सहूलत ये मुहैया हो गई कि इंसान दोस्त वकील जो हैं लीगल एड मुहैया करने के लिए आ गए। साहिवाल के कब जो ख़ानदान है वो किधर जाके वकील करेगा, तो इनको कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूशन स्टेट का काम होना चाहिए। राव अनवार के केस में ऐसे वकील आते रहे हुकूमत की जाने से जिनको पता ही नहीं होता था कि फाइल के किस पन्ने के ऊपर चलाने और किस पेज के ऊपर FIR है। तो कॉम्पिटेंट इनको लीगल एड मुहैया की जाए। यानी कि पुलिस का सिस्टम आप समझते इतना बोसीदा है कि वो तफ्तीश कर ही नहीं सकता? तफ्तीश की बात मैं नहीं कर रहा जी, प्रोसिक्यूशन तो वकील की तरफ से आता है ना, अटर्नी जनरल की तरफ से आता है, रियासत का ही आता है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर महकमा काम करता है। तो हम जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, पुलिस के अंदर अपना अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हो, इनकाउंटर्स को लेके अदालतों के अंदर इंस्ट्रक्शंस हो कि जो पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमात हैं वो जल्दी कंक्लूड किए जाएंगे और हुकूमत की जानिब से लीगल एड प्रोवाइड की जाए, कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूटर्स प्रोवाइड की जाए स्पेशली इन केसेस के लिए। चले जी, बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब हमसे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार किया कि किस तरीके से जो है वो पुलिस के सिस्टम में जो खराबी हैं वो किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द बनने में मदद भी देती हैं, उसको जो है वो मुलजिम ही रहने देती हैं, उसका जुर्म साबित नहीं हो पाता। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की थी कि थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में इन्हीं तमाम मौज़ूआत का अहाता करें कि जो चीज़ें आप तक इस केस के हवाले से अब तक पहुँच नहीं सकी कि आखिर इस तरह के केसेस होते क्यों हैं। सब लोगों ने ये सवाल तो किया, इस सवाल का जवाब भी मिलता रहा कि कैसे हुआ केस, गोली कहाँ से लगी, गाड़ी को रोका नहीं रोका। JIT भी अपना काम कर रही है, ज़ाहिर है उनका अपना एक काम है, उन सारी चीज़ों का हमने जायज़ा लिया। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ये थी कि उन चीज़ों के ऊपर भी बात की जाए कि जिन सिस्टम्स को ठीक करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।